सुबह उठते ही ऐसे कौन से 2 शब्द बोलने चाहिए, या 2 ऐसे कौन से 2 कार्य करने चाहिए जिससे कि पूरा दिन ऐसा शुभ और मंगलमय जाए? सुबह उठ के सबसे पहले कि परमात्मा ने मुझे पुनः फिर दूसरा जीवन दिया, उसका धन्यवाद करना। रात को जब सोए थे, सुबह उठ पाएँगे इस बात की गारंटी किसी के पास नहीं है। देवता की आराधना करनी चाहिए, कौन-सा मंत्र जपना चाहिए जिससे जीवन में सफलता पा सकें? मैंने पहले ही बोला, मैं तो यही बात कहूँगा कि विनम्रता सफलता की कुंजी है। विनम्रता सफलता की की कुंजी। कुंजी है। आपको कभी किसी बात का अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए और आप जितना झुकेंगे, जितना आप विनम्र रहेंगे, आपके अंदर वो लचीलापन रहेगा, आपके अंदर वो विनम्र रहेगा, तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा रहे हैं। यही सफलता की कुंजी है। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो नीलकंठ पर्वत, जी हाँ, नीलकंठ पर्वत जैसा आप सामने देख पा रहे हो, यहीं पर हूँ, संतों का चरणों का दास, आप सभी का छोटा भाई कन्हैया शर्मा। और आज मैं ऐसे एक संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो पिछले 24 वर्षों से बाल अवस्था में यहाँ उत्तराखंड आ गए, बद्री का आश्रम आ गए, छोटे से बचपन में, और उनके मैं दर्शन और सत्संग कराऊंगा। और साथ साथ एक बात बता देता हूँ, वहाँ पर ऊपर कोट देख पा रहे हो, पहाड़ों में रहते हैं संत। और साथ साथ एक और बात, यहाँ पर जैसे इस जंगल के बीच में हम इतने ऊपर आए ना, यहाँ पर आप देखेंगे गैया, छोटी छोटी गैया भी दिखाई दे रही है, ठाकुर जी की गैया भी दिखाई दे रही है। और एक बात और बताता हूँ, माइक कहाँ गया, आज थोड़ी सी नॉइज आएगी, हवा बहुत तेज चल रही है, तो थोड़ा सा माफ करना, लेकिन सत्संग सुनोगे पूरा तो आनंद आएगा, अन्यथा दर्शन का आनंद तो आपको आएगा। तो आज सत्संग क्यों ना यहीं पे लिया जाए, संत भगवान अभी यहीं से गुजरेंगे तो सत्संग कोशिश करेंगे यहीं पे, क्योंकि संत भगवान यहाँ से भी आते हैं ध्यान साधना जो करने के लिए, तो अब संत भगवान यहीं ध्यान साधना करने आएंगे, तो अब उनसे यहीं पर हम सत्संग लेंगे। गुरु जी, मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात है। जय बद्री विशाल। प्रभु जी, जैसे कि मैं ज़्यादातर देखा हूँ जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में संत रहते हैं, हालांकि नीचे आश्रमों में भी, मठों में भी रहते हैं, ये परंपरा रही है आश्रमों के मठों की एक अलग प्रकार से। लेकिन ज़्यादातर क्यों ऐसा है कि हिमालय में नदियों के किनारे रहते हैं, और आप भी ऐसे क्या कारण हुआ कि आप नीचे भी आश्रम बना सकते थे, आप हिमालय के पहाड़ों में, हालांकि यहाँ शीतलहर भी रहती है और मौसम भी अनुकूल नहीं रहता? हाँ, अब ऐसा है ना, नीचे आश्रम भी है, आश्रम वहाँ नीचे भी आश्रम है, वहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, वहाँ भी संतों की सेवा होती है, धर्म के कार्य वहाँ से भी होते ही हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन हिमालय जिसको एकांतवास, जिसको परमात्मा की खोज एकांत में रह के करना है, तो उसके लिए हिमालय ज़्यादा उपयोगी है। और विशेष करके ये भूमि, ये जो बद्रीनाथ की भूमि है, ये आप हमारे जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण अध्ययन करेंगे ना, उन सभी में भगवान बद्री विशाल का, इस भूमि का, नर नारायण पर्वत का हर जगह में, हर शास्त्र में वर्णन आता है। और सब जगह वर्णन है तो इस भूमि की महिमा है तभी तो। अच्छा, आप यहाँ पिछले 25 वर्षों से रहते हैं, और गुरु कृपा से मैंने पिछले 3 या 4 वर्षों से मैं भी आ रहा हूँ गुरु कृपा से, एक महीने के लिए। तो एक चीज़ मैंने देखा, पिछली बार जब पहली बार मैं आया, दूसरी बार आया, तब एक देखा जो यहाँ पर रियल में किसी संत के माध्यम से ही एक ज्योति के स्वरूप मुझे दर्शन हुए थे, और उन्होंने कहा ये दिव्य संत हैं, और कभी कभी ये दर्शन और हमारी साधना में मार्गदर्शन देते हैं। क्या ये सत्य है कि वो अलौकिक रूप में यहाँ संत रहते हैं और साधकों को और संतों को साधना में, भक्ति में मार्गदर्शन करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ये मेरे खुद के भी कुछ बहुत अनुभव है। शुरुआत में जब आए थे, तो हम जब गुफ़ा में रहते, तो एक बार हमें
कई बार स्नान के लिए, दर्शन के लिए ऊपर नीचे आते हैं, तो जब यहाँ बर्फ़ गिरती है, पानी जमता है, तो उस समय बर्फ़ में हम फिसल गए थे, तो हमें चोट लग गया था, तो हमारे घाव हो गया था, हम चलना फिरना बंद हो गया था, हम गुफा में रहते थे। उस समय भी हमारे कुछ पास हमारी गुफा में कुछ अदृश्य शक्तियाँ आके उन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ बताई थी हमें कि ऐसे-ऐसे आप इलाज कर लीजिए और इससे आप ठीक हो जाएँगे। तो इस प्रकार के अनुभव भी हमारे पास है। और कुछ साधना करते समय हमारे द्वारा कुछ गलतियाँ हो रही थी, तब भी उन अदृश्य शक्तियों ने मुझे ठीक मार्गदर्शन किया, ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, ऐसे शक्तियाँ बहुत यहाँ पे ज्योति के रूप में भी है, और कई बार वो पंच भौतिक जो शरीर में ना, वो भी मतलब वो पंच तत्व में दर्शन में देते हैं और वो विलीन भी होते हैं। ऐसे पूरी ऊर्जा के रूप में काम करने वाले दृश्य और अदृश्य दोनों शक्तियाँ यहाँ काम करती हैं। कहना नहीं चाहिए, रामायण में ये भी एक वर्णन आया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद घड़ी भी अगर उसको भज ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो फिर कहना नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, आप इतनों वर्षों तक कठिन तपस्या करते हो, अब कंटिन्यू आप माला जप कर रहे हो, किसी भी क्षण देखा हूँ आपने जुबान बचाई बात कर रहे हो तो भी आपके रूह में भी राम नाम निकल रहा है। तो ऐसा क्यों इतना जप करने की आवश्यकता है, जब एक नाम से भी कल्याण हो रहा है, सैकड़ों नाम की क्या आवश्यकता रही? हाँ, ऐसा है ना इसमें, जैसे अभी आपने कहा एक चौपाई, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, है ना। साधु का संग, जब हमारा साधु जीवन है, हमारी जीवन ही भगवान के प्रति समर्पित है। हमने छोटी अवस्था में विद्या गुरुकुल अवस्था में, छोटी भाई 5 साल की अवस्था में गुरुकुल में आया था, वहाँ रह के कुछ दिन अध्ययन किया, फिर मुझे हिमालय के एक सिद्ध संत के दर्शन हुए, वही आगे चल के मेरे गुरु, वही दीक्षा गुरु हुए, उनके मार्गदर्शन में जीवन बीता। और जब उनके साथ रहा तो हमें संसार से बैराग हो गया, और हम सब कुछ छोड़ के महाराज जी के साथ हिमालय आए। 2007 में महाराज जी ने शरीर छोड़ा, और उसके बाद फिर उनकी आज्ञा से वो कहते थे कि मैं, बहुत बड़ा आश्रम है नीचे, यहाँ ऋषिकेश में है, हमारा अयोध्या में है, बहुत बड़ा आश्रम था। महाराज जी कहते थे, मेरे गुरुजी कहते थे कि मैंने जितना समय उन संसारी चीज़ों में, संसार को देने में लगाए, उतना अगर मैं अपनी खोज में लगाता तो कब का मेरा कल्याण हो गया होता। लेकिन फिर भी मैं हिमालय में, अब मेरे समय कुछ समय बचा है, और अंत समय में मुझे प्रभु हिमालय के कुछ दिव्य संतों ने मुझे यहाँ बुलाया, और ये बुला के बोला कि अब यही समय बिताना और यहीं पे शरीर छोड़ना। अब तुम्हारे मृत्यु, ये चंद दिन भी जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे पास जो है, और इसके साथ भी रहते हो, तो तुम्हें गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। हालांकि वो बहुत बड़े संत थे, बहुत सिद्ध संत थे वो, उनके पास बहुत योग्यताएं थी। और महाराज जी ने कहा कि मैं यहीं पौड़ी गढ़वाल के हमारे गुरुजी हैं, और उनका शरीर यहीं का था, और वो काफ़ी पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ भटकना हुआ। फिर बाद में भगवान की कृपा से हिमालय में ही उनकी साधना सिद्ध हुई। तो मेरे को महाराज जी कहते थे कि सीख मिली कि मैं तो यहीं का जन्म हूँ, मेरा यहीं का वास है, यहीं का था, मैंने खूब थपड़े खाए, खूब मैंने भटका, और उसके जाके मुझे अंतिम में कुछ समय गौरवपूर्ण मृत्यु को प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। आपको छोटी अवस्था में ही हिमालय ने वर्ण कर लिया है, अब हिमालय छोड़ के मत जाना। ये गुरु के वचन आशीर्वाद के रूप में मेरे जीवन में आए, और उनके वचन के साथ ही, उनके वचन में ही पावर थी, तो उसी वचन ने ही यहाँ सारी व्यवस्था की, आसन स्थिर हुआ, और तब से यहाँ रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और यहाँ बड़े दृश्य अदृश्य दोनों संतों को हम तो कहते हैं, यहाँ जो भी संत के भेष में रहते हैं वो सबको नमन करते हैं। यहाँ दृश्य भी है और अदृश्य भी है। दृश्य में भी संत यहाँ विचरण करते हैं, भजन साधन करते हैं, और अदृश्य शक्तियों में भी गुरु कृपा से कई बार ये सब अनुभव होते हैं। जैसे अब हम यहाँ रहते हैं, ये नारायण पर्वत है, सामने नर पर्वत है, बीच में अलकनंदा है, पीछे नीलकंठ है, इधर ऋषिगंगा है, ये उर्वशी है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ की महत्व जब समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं शास्त्र, तो बहुत सुंदर यहाँ का वर्णन, यहाँ की महिमा। और जब साधक भीतर की तरफ जाता है, साधना करने लगता है, तब ये चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव में भी आती है। बाहर जो दिख रहा है इससे बिल्कुल ही भिन्न है भीतर की ऊर्जा, भीतर की परमात्मा की लीलाएं, वो सब दिखता है तो मन यहाँ रमण करता है। मन, आपने कई बार देखा होगा, यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था या बहुत ऐसा शहरों जैसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ भी लोग आते हैं, कोई भी लोग आते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली मन में प्रसन्नता आता है।
खुशी होती है उनको। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं लेकिन मन बहुत प्रसन्न रहता है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ऊर्जा ही इतनी सुंदर है। यहाँ दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ ऐसे काम कर रही हैं, जैसे ये आपने चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर नज़ारा, झरना बह रही हैं, यहाँ 4 वेद बहते हैं। स्वयं अलकनंदा जो दर्शन मात्र से जो मोक्ष देने में सामर्थ्य रखती हैं, ऐसी अलकनंदा बहती है। भगवान नारायण जो सतयुग के ऋषि हैं, सतयुग से यहाँ अखंड समाज के कल्याण के लिए तप करते हैं। तो इनके आसपास सभी संत, दिव्य संत बैठ के यहाँ जिस हिसाब से सकारात्मक ऊर्जा बहता है, यहाँ जिस हिसाब से सकारात्मक ऊर्जा बनता है, तो वही कारण है कि यहाँ कोई भी आता है उसको मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है और अनजाना सा भीतर से एक अपनापन झलकता है। क्यों? क्योंकि वो जो अदृश्य शक्ति है, वो बड़ी शक्तियाँ, परमात्मा जो है, वो सभी को अपना बालक के रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में सब हम बच्चे हैं उनके। तो ऐसा इतना प्यार, वो जैसे यहाँ हवा, वायु, पवन, मंद, सुगंध, शीतल, हेम, शैल, शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। तो यहाँ की जो महिमा आप सुनेंगे ना, तो वैसे ही भीतर की ऊर्जा भी है और भगवान की कृपा है। और ये भूमि बहुत अद्भुत भूमि है, अद्भुत भूमि है। और यहाँ एकांत में जो रहने की आप बात कह रहे थे, नीचे जो मठ मंदिर आश्रम में रहते हैं, वो भी अपनी जगह, वो भी बहुत श्रेष्ठ कार्य हैं। और यहाँ इस भूमि में परमात्मा के खोज में जो नया साधक है, उसको साधना करने में बहुत उपयोगी, बहुत ही लाभकारी, मतलब सभी प्रकार की प्रकृति, नेचर भी उसकी मदद करती है यहाँ पे। गुरुजी, कुछ मैं ऐसे विषय लेना चाहता हूँ जो संसार में मेरे भाई बहनों के या मेरे पुत्रों पुत्री को भी काम आएंगे, वो मेरे सखा बंधुओं को भी काम आए। तो सुबह उठते ऐसे कौन से 2 शब्द बोलने चाहिए, ऐसा कौन से 2 कार्य करने चाहिए जिससे कि पूरा दिन ऐसा शुभ और मंगल में जाए? सुबह उठ के सबसे पहले कि परमात्मा ने मुझे पुनः फिर दूसरा जीवन दिया, उसका धन्यवाद करना। रात को जब सोए थे, सुबह उठ पाएंगे इस बात की गारंटी किसी के पास नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता। तुम्हें अगर सुबह आँख खुलने के बाद तुम अब अगर शरीर में हो, तो धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा का। पहले परमात्मा, तुम जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, शक्ति को मानते हो, भगवती को, किसी को मानते, जिसको भी आप, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, जिसको लगता है कि हाँ उनकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, तो उनका धन्यवाद पहले, प्रथम उनका धन्यवाद करो। ठीक है? सबसे पहले कि मुझे ये जीवन जो मुझे आपने दिया है, ये जीवन के लिए धन्यवाद, और ये जो जीवन मुझे मिला है ये आपके चरणों में समर्पित कर सकूं, तेरा तुझको अर्पण कर सकूं। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसे शुभ कर्म हमसे हो, ये प्रार्थना करके दिनचर्या शुरू करें। कि हम पुरुष तो घर का नहीं होता, पुरुष दुकान व्यापार देखता है, घर स्त्रियों का माना जाता है। तो घर में सुख शांति बनी रहे, सास बहू में हुआ, पिता पुत्र में हुआ, सब में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में सुख समृद्धि आती रहे, ऐसे कोई उपाय बताइए, जिससे कि 2-3 उपाय बताइए जिससे हम उस पर कर सकें, या कोई ऐसी आराधना बताइए। सुख शांति के लिए तो सबसे पहले आपस में, परिवार के बीच में मधुरता बना रहना चाहिए। मधुरता, कभी कोई कटु वचन नहीं, कभी कोई अपशब्द नहीं, जिसको जितना जैसा जिस प्रकार का इज्जत सवाल या इज्जत सम्मान देना है उतना हर किसी को देना चाहिए। और ये सब मधुरता, ये सब, जैसे आप घर में ईंट लगते हैं, ईंट के बीच में ईंट को जोड़ने वाली क्या है? सीमेंट है। ईंट तो दिखता है, दीवार तो दिखता है, सीमेंट नहीं दिखता है। जो चीज़ हमारे अंदर मधुरता, हमारे अंदर जीवन में सुख शांति चाहिए। भगवान की भक्ति तो अमुक काम करती है, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन में, जैसे एक फैमिली है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे सारा दिन अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग मन विचार के हैं, तो साथ में भोजन करना चाहिए और बैठ के हमारे घर की कमी कमजोरी के बारे में बात करनी चाहिए। और ये कोई भी समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। इसमें रामायण अध्ययन करें, गीता अध्ययन करें, है ना, ऐसे बहुत सारे शुभ शास्त्र है, उन अध्ययन करें। उसमें मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, कैसे सुख शांति प्राप्त हो, इसके लिए बहुत सुंदर वर्णन दिया है। रामचरितमानस को ही ले लीजिए आप, रामचरितमानस में इतने हर प्रकार के समस्या का समाधान रामचरितमानस के चौपायों में दिया हुआ है। गुरुजी, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, एक भाई ने सवाल किया था कि जीवन में, व्यापार में या जीवन में, नौकरी में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किनकी देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिससे जीवन में सफलता पा सकें? मैंने पहले ही बोला कि जिस इष्ट को आप जिसको भी मानते हैं, जिस पर भी आपकी श्रद्धा है,
जिस पर भी आपकी श्रद्धा टिकती है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, विश्वास ही परमात्मा का स्वरूप होता है ना। उस इष्ट के प्रति समर्पण भाव, उसके प्रति सेवा भाव रखनी चाहिए। और यथा योग्य आसपास में भी, ये नहीं कि मूर्ति में भगवान है, जनता भी जनार्दन ही है। भगवान कई बार गरीब के रूप में घूमते हैं, कई बार कई रूपों में घूमते हैं, है ना। तो उसमें भी अपनी दया दृष्टि बनानी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि हमें कौन सा वो करना चाहिए सफलता होने के लिए या व्यापार उसके लिए, मैं तो यही बात कहूँगा कि विनम्रता सफलता की कुंजी है। विनम्रता सफलता की कुंजी है। आपको कभी किसी बात को अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। और आप जितना झुकेंगे, जितना आप विनम्र रहेंगे, आपके अंदर वो लचीलापन रहेगा, आपके अंदर वो विनम्र रहेगा, तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा रहे हैं। यही सफलता की कुंजी है। जैसे गुरुजी ने बहुत बड़ी और सरल बात बताई, हमारे जीवन में एक सफलता का निम्रता रहनी है। जैसे कोमल हृदय का, मैंने जैसे कहता हूँ बच्चे के भाव में जैसे कोई राग द्वेष नहीं हो रहा, मैं हर बार कहता हूँ। तो ये गुरुजी ने जैसे बताया, गुरुजी जैसे संतों में एक बताया ब्रह्म मुहूर्त बताया है सुबह के समय, और गृहस्थियों के लिए एक ब्रह्म मुहूर्त बताया। और दोनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग क्यों बताया गया? अगर ब्रह्म मुहूर्त होता तो एक ही होता, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग। देखो, जो भी हमारे समाज के मार्गदर्शन संत महापुरुष या शास्त्र है, उन्होंने दो तरीके से इसलिए बताया कि गृहस्थ आदमी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो कमाता भी है, अपने बच्चों का भी लालन पालन करता है, और खुद का भी करता है, और कुछ यथा योग्य सेवा भी करता है। और जब ये कहें कि गृहस्थ के ऊपर 3 आश्रम पलते हैं, एक ब्रह्मचारी पलता है, दूसरा संन्यास पलता है ना, वानप्रस्थ पलता है। तो 4 जिम्मेदारी, 3 जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अगर वो कुछ उससे कोई भूल चूक भी हो जाती है, उसकी क्षमा माफ़ हो जाती हैं। अगर वो थोड़ा बहुत क्योंकि मेहनत करेगा तो थकेगा तो उस समय पे नहीं उठ पाएगा। इसके लिए, है ना, सुबह अपना सूर्य उदय से पहले तो उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले अपना उठे, है ना, फिर परमात्मा को प्रति समर्पण होके काम करे। और हमारा जीवन तो पूरा भगवान के प्रति समर्पित है, तो हमारे लिए तो नियम थोड़े अलग होंगे। हाँ, इसलिए जैसे गुरुजी एक कहना नहीं चाहिए, आप भी कहते हैं, हर कोई संत कहते हैं कि गुरु जीवन में बनाना अति आवश्यक है, और गुरु बिना जीवन का कल्याण नहीं होता। तो सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे? सच्चे गुरु की कैसे पहचान होती है? देखिए, सच्चे गुरु की पहचान, आजकल सबसे बड़ी समस्या भी ये है आजकल कि गुरु खोजने चलते हैं हम लोग कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए हमें, तो हमें तुरंत चमत्कार ढंग से हमारे जीवन में काम करे। नहीं, आप महाभारत की एक कथन लीजिए। एकलव्य की कहानी में बताना चाहूँगा। एकलव्य ने केवल गुरु को देखा भी नहीं था, मिले, गुरु के बारे में सुना था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें विद्या नहीं सिखा सकता, है ना, यही कहानी है ना। और जब ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अंदर इतनी श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी गुरु प्रति, इतना प्रेम था उसके प्रति, जाके एक भगवान अपने गुरु की एक मूर्ति बनाता है, और मूर्ति से ही आज्ञा लेके सारी विद्या सीखता है। और सीखने के बाद अगर गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अगर अंगूठा नहीं मांगते, तो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुधारी एकलव्य था। अपनी श्रद्धा भक्ति से गुरु प्राप्त होता है। गुरु हार्ड मास थोड़े है, गुरु तो परम तत्व है। परम तत्व आप किसी से भी ले सकते हैं। गुरु हर किसी के अंदर है। आप मैंने पहले बोला, जिस पर श्रद्धा टिकती है, जिस पर होती है, हाँ, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु तो बनाना चाहिए। गुरु ही है जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा। मनमुखी और गुरुमुखी का जीवन सफल है, और मनमुखी का जीवन भटकता है, और वो दर के ठोकरे खाता है और बहुत कष्ट पाता है। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। प्रभु जी, जैसे एक चीज़ मैंने पिछली बार सत्संग में हमने कहा था, जब मैं लाइव आया था, गुरु जैसे कि किसी को बनाया नहीं जाता, गुरु धारण किया जाता है। गुरु तो पहले से ही, आप तो गुरु हो ही पहले से, आपको गुरु बनाया नहीं जा सकता। मैं शिष्य बन सकता हूँ, या मेरी पात्रता हो मैं शिष्य बनूँ। उल्टा हो गया कि गुरु बनाने चले, ना कि शिष्य बनने की कोशिश नहीं करते। हम विनम्र रहेंगे, हमारे अंदर सीखने की भाव रहेगी, हमारे अंदर सद्गुण कैसे आए, ऐसा भाव जिसके अंदर होगा, उसको गुरु सहज में मिल जाएगा। जो पहले से अकड़ा होगा, पहले से सोचेगा कि मेरे प्रश्न का जवाब पहले दे। अरे, गुरु बनने से पहले आपको सेवा भाव होनी चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, तब फिर गुरु आपको सहज में ही स्वीकार कर लेगा। गुरुजी, जैसे मंत्रों की जाप की बहुत बात आती है, बहुत सारे जपे जाते हैं ज़िंदगी में, और बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन भी आया है। जैसे मैं 3 मंत्रों के बारे में एक विशेष तौर पे आपसे मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। राम, ओम, शिव।
किस मंत्र का क्या प्रभाव रहता है तीनों में, क्योंकि ये 3 मंत्र हमारे देखिए, मंत्र आपने 3 बताए, मंत्र ऐसे कई हैं शास्त्र में, कई प्रकार के मंत्र हैं। विशेष विशेष वाली बात नहीं होती है, पावर सभी में उतना ही होता है। बात होती है कि कौन सा मंत्र आपने जगाया और कौन सा मंत्र आपने सिद्ध किया। सबसे बड़ी बात और कहूँगा मैं, आप गुरुमुखी होकर गुरु ने आपको कौन सा मंत्र का आज्ञा दिया, वो आपके लिए सर्वोपरि होगा। सत्य वचन है हाँ। ये सत्य वचन है। ये मंत्र सभी में पावर रखती है, लेकिन कौन गुरु कौन सा मंत्र किसको दिया है वो काम करती है, ना कि अपनी मनमर्जी से लिया हुआ मंत्र। क्यों? दो प्रकार की, एक फॉर एग्जांपल एक उदाहरण बताना चाहूँगा। 2 चूल्हे बनाते हैं हम लोग, एक चूल्हे में राख है और एक चूल्हे में आग है। आप देखिए भोजन किस में बनेगा, आग वाले में कि राख वाले में? हाँ, तो गुरु जो मंत्र देता है उसमें आग होती है, राख वाले चूल्हे में भोजन नहीं बन सकता। चूल्हा तो दिखने में सेम लगता है, भोजन आग में बनेगा, राख में नहीं बनेगा। प्रभु जी ने जो बात बताई है, बहुत सारी मेरी बहनें मुझे पूछ रही थी हमें कौन सा नाम जप है। गुरु ने अगर कुछ भी दिया, चाहे अगर गुरु ने बोल दिया भैंस भैंस बोल, तो उस भैंस भैंस बोलो। इसका उदाहरण वाल्मीकि जी है। उल्टा नाम जपत भय ब्रह्म समान। उन्होंने गुरु मंत्र, तू तो उस नीच है, तूने तो इतने बुरे कर्म किया है, तूने तो इतना पाखंड किया है, तुझे में कैसे मंत्र, गुरु ने ऐसा बोला। लेकिन फिर भी जब धोखे से उसके ऊपर पाँव पड़ा तो मरा 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 बोल दिया था, उसी मरा को जप के ब्रह्म समान हो गए वो। ये उदाहरण है, हमारे शास्त्र ऐसे मार्गदर्शन दे रहे हैं ना। शास्त्र से गलत तो हम बड़े नहीं हो सकते ना। जैसे गुरु जी ने बताया, तो मैं कहता हूँ गुरु किसी शरीर मत मानिए। गुरु को कभी ये मत सोचिए गुरु मेरा गूंगा है, चाहे बावला है, कैसे भी है गुरु है। चाहे आप गुरु को किसी स्त्री के साथ देख लो, चाहे किसी धन के साथ देख लो, चाहे किसी लोभी देख लो, तो तुम्हारी श्रद्धा काम करेगी, तुम्हारी श्रद्धा टिक गई, ये मेरा गुरु है, बस। उसके बाद आगे पीछे तुम्हें बुराई देखने की जरूरत है। गुरु माना, गुरु धारण किया, अब गुरु के मंत्र से मुंह से जो शब्द निकले, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द मंत्र है। गुरु जी एक चीज़ मैं पूछ रहा था, सत्संग की तरफ बढ़ता हूँ। अभी इस धाम पर बैठे हैं हम, बद्री का आश्रम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहना स्वयं नारायण ने और नर ने भी तपस्या की है इस स्थान पर, कहा गया है। तो एक चीज़ पूछ रहा हूँ, तो किसी भी धाम पर जाए, चाहे केदार जहाँ जाए, बद्रीनाथ जाए, चाहे उड़ीसा जाए, कहीं पर भी, तो धाम पर जाने पर साधक को, संत को, गृहस्थ को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कहा गया है धार्मिक स्थान पे पाप हो गया गलती से भी, वो वज्र के समान बन जाता है, उसे भोगना ही पड़ता है। तो मेरे भाई बंधु भूले भटके हैं, तो उन्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा, उन्हें किन नियमों को, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ये सभी धर्मों के लिए मान्य है। हाँ, चारों धाम तो मुख्य धाम है ही। चारों धाम ही क्यों हुई? आपकी शुरुआत आपके घर से होती है। धर्म जो कुछ आपने अच्छा कर, जो अच्छा इंसान होगा, घर में बुराइयां बाहर आके कोई धाम में अच्छा काम करे, ऐसा तो नहीं है। आप कभी भी किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे और सहन शक्ति करेंगे। सहन जो सहा वो साधु, जो सहन करता है। हाँ, सहन का मतलब ये नहीं कि अधर्म सहेंगे आप, गलत सहेंगे आप, या अनिति सहेंगे आप। जो 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 गलत हो रहा है उसके प्रति तो आवाज़ उठाना ही है। जो गलत हो रहा है, जो धर्म विरोध कार्य हो रहे हैं, उसके प्रति तो बोलना ही है। बोलना ही, हम नहीं बोलेंगे, समाज नहीं बोले तो समाज सुधरेगा कैसे? और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन मिलेगा कैसे मिलेगा? ये तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात, धामों में आके धामों की महिमा को पहले तो ध्यान की महिमा जान लेनी चाहिए। पहले आने के बाद सबसे पहले तीर्थों 3 चीज़ से बनती है। एक, उस क्षेत्र के देव, यानी कि यहाँ के बद्रीनाथ जी। जैसे आप बद्रीनाथ आए तो बद्रीनाथ हो, मुख्य तो बद्रीनाथ हो गए। जैसे गंगोत्री का तो मुख्य गंगा माई हो गई, है ना। ऐसे जिस धाम में गए, जिसकी महिमा से उस धाम की महिमा है, वो हो गए एक। दूसरा, वहाँ के पंडा समाज भी, हाँ, वो लोग भी, जब मीडिया ये समाचार पत्र प्रचार नहीं था, तब भी उन्होंने धामों की महिमा गा के लोगों को दूर दूर तक जाके उन्होंने इस धाम की महिमा को बनाए रखा। वहाँ के इष्ट, वहाँ के पंडा समाज, पंडित पुरोहित और वहाँ के संत, ये 3 चीज़ मिलकर तीर्थ बनता है। हाँ, जैसे गुरुजी ने बताया, तो किसी भी धाम पर जाएं तो विशेष तौर पर स्थान का और स्थान पर रहने वाले पंडित पुरोहित या चाहे संत, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी मन से या मानसिक भी अपशब्द मत बोलना, क्योंकि वो पाप वज्र के समान बन जाता है। ये सत्य वचन है, वज्र के समान बन जाता है। समय का प्रभाव रहेगा, क्योंकि आधा घंटे की सत्संग हुई है। जैसे कि एक चीज पूछना चाहूँ, सबसे बड़ा
प्रेम क्या है आपके अनुभव के आधार पे, आपके 25 साल की हिमालय की तपस्या के आधार पे जीवन का सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्यार और सच्चा प्रेम कहा जाए तो सच्चा प्यार मेरी दृष्टि तो सच्चा प्यार जो प्यार है ना वो तो भगवान भक्ति ही है। हाँ, उससे ही हमारे दृष्टि, हमारा हृदय, हमारे भीतर के जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ना, वो सब नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं। समग्र दृष्टि से देखने की शक्ति सामर्थ्य आती है भगवान की प्रेम से, उनकी भक्ति से। प्रेम अंदर होगा आपके अंदर, तभी आप प्रेम दे पाओगे, प्रेम देख पाओगे। मेरी दृष्टि तो प्रेम भगवान की भक्ति ही है। हाँ, भगवान की चरणों में भक्ति है तो सबके साथ प्रेम निभेगा, अगर नहीं है तो बनता बिगड़ता रहेगा, क्योंकि संसारी मोह है वो। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बता। थोड़ी सी हवा की नॉइज़ आई है बीच में, तो मैं माफ़ करना, क्योंकि हम पहाड़ की चोटी पर हैं ऊपर, और पहाड़ में हिमालय में अभी हवा और मौसम ऐसा ही है, हवा तेज़ है, तो ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल की, जय श्री राम, जय श्री राम।